परंपरा का धरोहर बना छोड़ गए। हमें जानना चाहिए, जिस समय हम इस भारत की स्थिति देख रहे थे, विश्व के तमाम निगाहों में यह नगण्य है, उस समय इस भारत से कोई सच्चे संत सदगुरु के महान सपूत जा करके और कहा कि भारत जो है यही भारत की अध्यात्म विज्ञान है। स्वामी राम तीर्थ परम हंस स्वामी राम तीर्थ ने गया था विदेश, और विदेश में जब गया था, इनका पहले ही प्रोग्राम हो चुका था, भाषण हो चुका था जापान में। और जब यह पहुंचते हैं अमेरिका जैसे पहुंचते हैं, मालूम हो गया वहाँ के निवासियों को स्वामी राम तीर्थ आया जो भारत के सन्यासी हैं। और उन्होंने जब पहुंचा तो अमेरिकन ने कहा कि महाराज जी, आपके संबंध में विज्ञापन छपवा देता हूँ ताकि हम सब के सब प्रचार कर पाएंगे कि स्वामी राम तीर्थ आए हुए हैं भारत से, आपका ओजस्वी भाषण होगा। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, मेरे विज्ञापन बड़े बड़े इस अमेरिका के अंतर्गत जो डॉक्टर हैं उन्हें बुलाइए, वही मेरा विज्ञापन होगा। और जब आए बड़े बड़े डॉक्टर, स्वामी राम तीर्थ ने अपने योग बल से शरीर की तमाम चेतनाओं को समेट करके सुषमना होते हुए अपने शरीर से चेतन को समेट कर समाधिस्थ हो जाते हैं ब्रह्मांड में, और कहते हैं कि जांचिए डॉक्टरों से। डॉक्टरों ने जब लगाया आला, दिल का धड़कन बंद, नाड़ी की गति अवरुद्ध, स्पंदन बंद, तब आश्चर्य हुआ। लेकिन लक्ष्यदार भाषण दे रहे थे, ओजस्वी भाषण चल रहा था। सभी डॉक्टरों ने कहा, शरीर एक विचित्र भारत का मुर्दा है जो भाषण देते हैं। स्वामी राम तीर्थ ने कहा था सिर्फ डॉक्टरों को चुनौती देते हुए, यही भारत की अध्यात्म विज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। हम सदा जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। कहने का मतलब है कि हम आपका जैसे शरीर पर का वस्त्र है और शरीर का संबंध वस्त्र से है, वैसे ही यह शरीर जो है हम आपका यह वस्त्र के रूप में सदा मरा हुआ है। पर इसके अंदर में जो शरीरी आत्म तत्व है, जो चेतन आत्मा है, इसी का गीता ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से दिया था। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, यही मूल ज्ञान है कि हम इस शरीर को धारण किए हैं, पंच धातु का यह शरीर है, इसमें हम आपका जो रहना होता है, इस रहने की स्थिति में हम अपने आप की खोज करें। अपने आप की खोज करने के लिए वह रास्ता अंदर है। इसके लिए सद्गुरु महर्षि मही परमहंस महाराज ने कहा, अद्भुत अंतरिक्ष की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता शत्रु धन धन जो राह लगा देते। अपने अंदर में चलने के लिए यह जानना होगा, जो जहाँ रहता है वहीं से वह रास्ता प्रारंभ होता है। चलने वाले को पंथी कहा गया, पथिक कहा गया, चला जाता है रास्ते पर। और रास्ते का दो छोर होता है, एक छोर जहाँ पथिक है, पहला कदम वहीं से उसका उठता है उस रास्ते पर, और अंतिम छोर है उनका जो गंतव्य होता है, मंजिल होता है। हम जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का रहना अंधकार मंडल में है, और उसी अंधकार मंडल में परमात्मा का रास्ता वहीं से प्रारंभ हुआ है, परमात्मा तक गया है। इस बीच के अंदर का जो अद्भुत रास्ता है, अंधकार का, प्रकाश का, शब्द का, इसलिए हमें पहला अंधकार से हमारी यात्रा प्रारंभ होगी, अंधकार का तय होगा, अंधकार की दूरी तय करेंगे, प्रकाश मंडल में आएंगे। प्रकाश मंडल की यात्रा जब समाप्त होगी, शब्द मंडल में आएंगे। तीन आवरण अपने अंदर चल करके होगा, और इसी को कहते हैं आंतरिक सत्संग। ऐसे सत्संग के जरिए, अर्थात इस तीन आवरण के परे हमारा शुद्ध आत्मस्वरूप परमात्मा निज अंश है, निज अंश हैं, हम उनके अंश
इस तीन आवरण से आवृत हैं। हमें चलना पड़ेगा। चलने